बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलिए सरस्वती माता की जय हो। आज हम सभी भक्तों को आओ ज्योतिष सीखें, इसका दूसरा भाग आपको बताते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में ज्योतिष ये सिखाने के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। पहले हम आपको पंचांग के बारे में बता रहे हैं, उसके बाद आगे कुंडली के बारे में बताया जाएगा। पहले आप तिथि बार देखेंगे, चंद्रमा सूर्य देखेंगे, तभी आपको आगे बढ़ने का ज्ञान होगा। सबसे पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप कोई भी एक पंचांग लेकर के आइए जो आपको सरल भाषा में लगे, वह पंचांग लेकर के आइए। और उर्दू में इसे जंत्री भी बोलते हैं, इसलिए आपको पंचांग जो है वो सरल रहेगा। अपने यहाँ मनीराम का पंचांग, राजधानी पंचांग, ये विशेष प्रचलित हैं। अब हम आपको पंचांग के बारे में बताते हैं। आप पंचांग लाने के बाद, पंचांग को पत्रा भी बोला जाता है अपने समाज की भाषा में, इसे लोग पत्रे के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जब आप पंचांग लेकर के आएं तो प्रतिदिन उठ करके जब भी आप इसको देखना प्रारंभ करें, गणेश जी भगवान, अपने गुरुदेव और सरस्वती माता को नमस्कार करें। प्रतिदिन पंचांग को खोलें और देखें, आपको इसके बारे में ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं, जैसे पंचांग में शुरू में ही दे दिया है नवसप्तति उत्तर द्विसहस्त्रतमे विक्रमावदे राक्षस नाम संवत्सरे। ये जो आपको बताया गया है, ये संवत्सर का नाम है राक्षस। और द्विसहस्त्रतमे, नवसप्तति द्विसहस्त्रतमे ये संवत्सर है 2079 का। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं योगा। ये देखिए योगा है, ये चैत्र महीने का शुक्ल पक्ष नवरात्रों का। हम आपको इसके बारे में बताते हैं। योगा जो हैं वो दो श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं। एक योगा ये हैं और एक योग जो है यहाँ पर है। इसलिए योग दो प्रकार के बता दिए गए हैं। योग दो भागों में विभाजित किए गए हैं। एक को नैसर्गिक व तात्कालिक। नैसर्गिक योगों का सदैव एक ही क्रम रहता है और एक के बाद एक आते हैं। इसमें विष्कुंभ आदि 27 योग बताए गए हैं। नैसर्गिक श्रेणी में आते हैं, परंतु तात्कालिक योग तिथि, बार और नक्षत्र आदि के विशेष संगम से बनते हैं। जैसे अमृत योग है, अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। ये योग जो हैं वो तिथि, बार और नक्षत्र से बनते हैं। हम आगे चलते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे, इसलिए हम आपको
सबसे पहले जो बताते हैं, ये योगा, ये जो योग हैं, ये नैसर्गिक योग कहलाते हैं। ये एक के बाद एक क्रम से आते रहते हैं और ये जो हैं तिथि बार नक्षत्र के संपर्क से बनते हैं। अब हम आपको बताते हैं तिथि, कोई भी आप पंचांग लेंगे उसमें सभी जो नाम हैं वो छोटे नाम से प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे तिथि का ती लिख दिया, ये तिथि है। ये वा कर दिया, ये वार है। ये घ यानी कि घड़ी, ये पै यानी कि पल, ये घंटा और ये मिनट, ये नक्षत्र, ये घड़ी, ये पल, ये घंटा, ये मिनट और ये योग। अब हम आपको बताते हैं तिथि कितनी होती हैं। जो महीने होते हैं वो 12 महीने होते हैं। इसमें उसके बाद तिथि जो हैं वो 16 बताई गई हैं। 15 तिथि तो शुक्ल पक्ष की बताई गई हैं, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये बता दी गई हैं। ये 15 तिथि हुई शुक्ल पक्ष की और 15 तिथि कृष्ण पक्ष की हैं। उसमें प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक, प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक यही तिथि हैं और अमावस्या उसमें अलग है कृष्ण पक्ष में। इसीलिए 15 शुक्ल पक्ष की और एक अमावस्या जो वो कृष्ण पक्ष की ली जाती है, तभी ये 16 तिथियां होती हैं। अब हम आपको बताते हैं तिथि क्या होती हैं। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी को मापने को तिथि कहते हैं। दूसरे शब्दों में तिथियां हमें बताती हैं कि चंद्रमा और सूर्य की किस समय कितनी दूरी है। इस बात को कुछ और स्पष्ट करके हम आपको समझा सकते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस बीच पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा कभी तो 1 डिग्री पर दिखाई देते हैं और कभी 180 डिग्री पर दिखाई देते हैं। जब दोनों एक ही डिग्री पर आ जाते हैं तब अमावस्या हो जाती है और 180 डिग्री का अंतर हो जाता है, तब पूर्णवासी होती है, जिसे पूर्णिमा बोलते हैं। ये 1 महीने में एक बार होती है, यानी 30 दिनों में एक बार अमावस्या और एक बार पूर्णिमा आती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच कर्मिक समय लगता है और ऐसा ही पूर्णिमा से अमावस्या के बीच होता है। जो कृष्ण पक्ष होता है अमावस्या की तरफ, जो अमावस्या की अंधेरी रात होती है जिसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं, और दूसरा पूर्णिमा होती है उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। साधारण भाषा में हम इन्हें सुदी और बदी के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा बढ़ता है उन दिनों को शुक्ल पक्ष और जब चंद्रमा घटता है उन दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। और दोनों पक्षों के लिए ज्योतिष शास्त्र में सुदी और बदी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। शुक्ल पक्ष के लिए सुदी और कृष्ण पक्ष के लिए
बदी बोला जाता है। इसे अच्छी तरह समझाने के लिए हम आपको एक विवरण और देते हैं। जैसे सभी तिथियां हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, यह आपको तिथि बता दी गई है। तिथि के बाद ये वार दिखाई दे रहा है। एक बात हम आपको और बता दें, जब कोई भी तिथियों की गिनती प्रारंभ होती है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही गिनती प्रारंभ की जाती है। इसके बाद वार, जब वारों की गिनती होती है तो रविवार से वार की गिनती की जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को शनिवार, उसके बाद रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर रविवार। इस तरह से ये क्रम चलता रहता है। और अब हम आपको बताते हैं घड़ी और पल। प्रतिपदा शनिवार को 14 घड़ी और 3 पल है। इसका मतलब आगे घंटा मिनट भी दिया गया है, 12 घंटे 1 मिनट, तो 12:01 तक ये प्रतिपदा रहेगी। और ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र तक हम आपको कल बताएंगे। आज आपको तिथि, वार और योग के बारे में बता दिया गया है। हम आपको कल नक्षत्र के बारे में बताएंगे। तब तक आप तिथि, योग और वार के बारे में, घंटा मिनट के बारे में, घड़ी पल के बारे में आप पंचांग में देखना सीखें। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।